नमस्ते ऑल ऑफ यू, माई सेल्फ योगा टीचर हरवीर। सो कैसे हैं आप सभी? आई होप यू विल बी वेरी वेल। आप सभी स्वस्थ होंगे, निरोग होंगे, अपनी रेगुलर प्रैक्टिस आप करते होंगे। तो आज मैं आपके सामने बहुत ही सुंदर वीडियो लेकर के आया हूँ। आज की मेरी प्रैक्टिस है, आज का मेरा अभ्यास है। आज हम करेंगे खेचरी मुद्रा का प्रैक्टिकल। खेचरी मुद्रा किस प्रकार से की जाती है उसके बारे में मैं आज आपको वीडियो ये करके दिखाऊंगा। सो बिफोर स्टार्ट दिस वीडियो, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा चैनल को आप सब्सक्राइब अवश्य कर लें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें और बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें, जिससे कि अगर मैं नेक्स्ट वीडियो डालता हूं तो आपको टाइम से अपडेट मिलता रहे। तो चलिए अभी हम आज करते हैं स्टार्ट खेचरी मुद्रा। खेचरी मुद्रा, सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा कि ये मुद्रा आप बिना किसी गुरु के सानिध्य में ना करें। मैं यहाँ आपको करके दिखा रहा हूँ और बगैर किसी गाइडलाइन के आप ना करें। आप जल्दबाजी में, इससे पहले भी मैंने 2 वीडियो जिसके बनाए हैं, वो वीडियो को आप बढ़िया से समझें, जैसे कि आपको षटकर्म की शुद्धि के बारे में, आसनों के बारे में, प्राणायाम के बारे में आपको बताया गया है, उसमें आपके बंद के बारे में, तो वो चीज़ आपको आनी चाहिए। उसके बाद आपकी खेचरी मुद्रा की प्री प्रैक्टिस आपको करनी है, देन उसके बाद आपको प्रैक्टिकल की तरफ आपको बढ़ना है। और प्रैक्टिकल जब आपको करना है तो वो भी किसी सानिध्य में करना है, अपने आप से आपको नहीं करना है। सो इसके लिए एक प्रैक्टिस की आवश्यकता होती है और डेडिकेशन की आवश्यकता होती है। तो अचानक से आप नहीं कर पाएंगे और आपको उसका नुकसान हो सकता है। तो चलिए हम करते हैं आज स्टार्ट खेचरी मुद्रा। खेचरी मुद्रा के लिए ज़रूरत का सामान, तो इसके लिए आपको सबसे पहले एक तेज पात्र, जिसको हम यानी कि इस्तेमाल करते हैं, अपने चाय में भी डालते हैं और भोजन में भी इस्तेमाल करते हैं। तो ये तेज पात्र मेरे पास है, इसमें से कोई भी पत्ता आप ले सकते हैं। ये हमारी टंग यानी जिब्या हमारी जो होती है, हमारे नाड़ी तंतु को काटने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद ये मेरे पास बटर है, और अगर आप घर पे हैं तो आप घर का अपना बटर इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मेरे पास मॉडिफाइड बटर है। और उसके साथ साथ आपको गर्म जल आपके साथ होना चाहिए। ये मेरे पास गर्म जल है। इस प्रकार से मैं इसको एक ग्लास के अंदर डाल रहा हूँ, लाइक दिस। उसके बाद आपको इस क्रिया को बैठ के और खड़े होकर दोनों तरीके से कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको बैठ करके इसको दिखा रहा हूँ। और इस प्रकार से आपको तेज पात्र को लेना है। तेज पात्र को थोड़ा सा आपको जल के अंदर भिगोना है, और आपके टंग का लास्ट वाला जो सिरा है, यानी कि आ करने के बाद हमारी जो नीचे टंग जहाँ जिसका मिलन होता है, यहाँ पर उस भाग को इससे रेगुलर काटना होता है। इस प्रकार से लगातार आप देख सकते हैं, इस प्रकार से आपको काटना है। इस प्रकार से आपको रेगुलर आपको बाल के बराबर आपके इस जिब्या को नीचे से काटना है। आप पकड़ के भी इसको काट सकते हैं, इस प्रकार से। यू कैन सी हियर। एक हाथ आपकी जीभ के ऊपर की तरफ उसको दबाना है जिब्या को, और नीचे से आपके जो तेज पात्र है, धार वाला हिस्सा, उससे उसको काटना है, नीचे वाले हिस्से को।
इस प्रकार से आपको इसको रेगुलर काटना है और इसको हम साफ़ करके रख देंगे। ये मैंने गरम जल लिया है और इसके लिए आपके हाथों के नाखून कटे होने चाहिए। आपके हाथ अच्छी तरह से साबुन से वॉश हों, क्योंकि अगर आपके हाथ गंदे होंगे तो आपके जिब्बा में लगेंगे, आपके मुख के अंदर जाएंगे, आपको प्रॉब्लम हो सकती है, आपके पेट में अंदर गंदगी जाएगी। देन उसके बाद आपको मक्खन लेना है इस प्रकार से और आपकी टंग के ऊपर उसको मर्दन करना है, उसकी यानी कि एक तरीक़ा से दोहना है, आपकी जीभ को धोना है। जिस प्रकार से हम गाय के थन से दूध निकालते हैं, गाय के दोहन किया जाता है, उसी प्रकार से आपकी जिब्बा का दोहन करना है, यानी जिब्बा को उसकी एक मालिश करनी है, उसका दोहन करना है। इस प्रकार से आप बटर लेंगे, ये मेरे पास बटर है, और आपके जिब्बा के ऊपर इसको आपको मर्दन करना है, उसको मालिश करनी है लाइक दिस। इस प्रकार से आप देख सकते हैं। अब मैं इसके आगे बहुत चीज़ें हैं, आप मुझे देखेंगे, मैं बोल नहीं पाऊँगा, बीच बीच में जहाँ मौका होगा तो मैं बोल पाऊँगा। इस प्रकार से आखिर मालिश करनी। अब इसके बाद आपकी तीनों उंगलियां, फर्स्ट वाली तीनों उंगलियां आपकी जिब्बा के ऊपर उनको मर्दन करना है, यानी कि उनकी एक मालिश करना है, मसाज करनी है। और आपके नाखून कटे होने चाहिए, हाथ साफ हों, और इसको मर्दन करने से भी आपकी जिब्बा लंबी होती है। आप बैठ के भी कर सकते हैं और खड़े होकर के भी आप इस क्रिया को कर सकते हैं लाइक दैट। आप खड़े होकर भी कर सकते हैं इसी क्रिया को। इस प्रकार से आपका हाथ घुटने पर रख के या एल्बो बैंड करके इस प्रकार से आपके गर्म जल से आपके हाथों को आपको साफ कर लेना है। इस प्रकार से ये मेरे पास गर्म जल इसके अंदर और है। आप इस प्रकार से अपने हाथों को साफ करेंगे लाइक दिस। इस प्रकार से आप अपने हाथों को साफ कर लेंगे। उसके बाद आपके पास एक टॉवल या रुमाल आप साथ रखेंगे, तो टॉवल। अब इसके बाद दूसरी क्रिया, आपके पास चिमटे होते हैं, लोहे के चिमटे, छोटे वाले चिमटे होते हैं,
उससे पकड़ के आपकी जिब्या को बाहर की तरफ खींचना होता है। अगर आपके पास चिमटे नहीं हैं तो आप अपने हाथों की उंगलियों से आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लाइक दिस। इस प्रकार से आप बैठ करके भी, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसे आपको आगे से किनारों को पकड़ना है। आप इस प्रकार से आप अपनी जो रिंग फिंगर है और आपकी फर्स्ट वाली फिंगर है, इनसे भी पकड़ के कर सकते हैं। आप 3 उंगलियों से पकड़ कर सकते हैं और अंगूठे के साथ भी, जो भी आपको सूटेबल हो। इस प्रकार से जिब्या को पकड़ के आगे खींचना है। आपके हाथों को फिर आपको साफ़ करना है, क्योंकि जो लार जो आती है, जो स्लेब आता है, उससे आपके हाथ स्लिप करते हैं और मक्खन भी जो लगा हुआ था वो भी स्लिप करता है। तो आपको मजबूती से आपके चिमटे से, हाथों से आपकी जिब्या को पकड़ना है। और आप इस क्रिया को खड़े होकर भी कर सकते हैं, लाइक दिस। इस प्रकार से आप अपनी जिब्या का मर्दन करेंगे। इस प्रकार से आप अपनी जिब्या का मर्दन करेंगे, उसका दोहन करेंगे, जिब्या को काटना और उसको चलाना और उसकी एक मसाज करना। और उसके बाद अपनी जिब्या को आपकी नोज़ की तरफ बढ़ाने की कोशिश करना है, यानी कि उसको छूने की कोशिश करना है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं मुझे। इस प्रकार से बैठ कर के, खड़े होकर, दोनों तरीक़ा से आप क्रिया कर सकते हैं, लाइक दिस। इस प्रकार से आपको अभ्यास करना है। जिब्या को निकाल के आपकी नोज की तरफ टच करने की कोशिश करना है। तो इस प्रकार से आप इस अभ्यास को करेंगे। तो इस तरीक़ा से आप इस अभ्यास को करेंगे, यानी कि आपको आपकी टंग को खींचना, आपकी टंग को नोज से टच करना और आपकी क्रिया का दोहन करना। इस अभ्यास के साथ आप इस क्रिया को करेंगे। और आपको अकेले आप ये क्रिया नहीं करनी है, इसके लिए आपको किसी सानिध्य में करना है, किसी गुरु की देखभाल में करना है। और उससे पहले की जो प्री प्रैक्टिस है वो आपको फॉलो करनी है। और उन क्रियाओं को भी करने के लिए आपको एक, यानी कि आप किसी गुरु के सानिध्य में करें, अपने आप से इन अभ्यासों को न करें और उन स्टेप बाय स्टेप आप फॉलो करें। तो आशा करता हूँ कि मैं आप इसको बढ़िया से समझ पाएंगे, कर पाएंगे। और ये मुद्रा मेरा करके दिखाने का तात्पर्य है कि बहुत लोग टेस्ट पढ़ते हैं लेकिन प्रैक्टिकल नहीं किया है, और प्रैक्टिकल कैसे होता है उन लोगों को पता नहीं। तो उसी प्रकार से इसको मैं प्रैक्टिकली डेमोस्ट्रेट करके आपको दिखाया। तो मैं आशा करता हूँ कि आप इसको बढ़िया से समझ पाएंगे, कर पाएंगे। लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे दोबारा से बोलता हूँ कि अगर आपको इसको अभ्यास को बिना किसी गुरु के सानिध्य के आप इस अभ्यास को ना करें। और इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहें और आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। मेरे नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करें। नमस्ते ऑल ऑफ यू।